वेलकम स्टूडेंट्स आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टेटिस्टिक भाग 2 चैप्टर नंबर 3 प्रामाण्य वितरण की चर्चा करेंगे। ओके, हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में बोर्ड में से आपको 4 नंबर के कितने क्वेश्चन आने वाले? 2 क्वेश्चन आने वाले। ओके, तो इस चैप्टर में जो आपका टफ पार्ट था इस साल के लिए वो टफ पार्ट पूरा निकल गया है। जो भी बचा एकदम इजी क्वेश्चन है, तो आप उसका अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो आपके 4 नंबर के दोनों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। फिर यहाँ पर एमसीक्यू 2 आएंगे इस चैप्टर में से, 2 एक वाक्य भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर में आता है तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ओके, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो अब हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट? तो चैप्टर नंबर 3 है आपका प्रामाण्य वितरण। ओके, तो ये चैप्टर का नाम है आपका प्रामाण्य वितरण। अब मैं आपको पहले तो चर्चा करने वाला हूँ कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, मतलब जो एमसीक्यू टाइप के, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा आता है कि म्यू और सिग्मा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इस चैप्टर में म्यू और सिग्मा क्या होता है? तो म्यू होता है आपका माध्य। क्या होता है? म्यू आपका माध्य और सिग्मा होता है आपका प्रमाणित विचलन। ओके, ये आपको याद रखना है कि इस चैप्टर में म्यू क्या है? माध्य। सिग्मा क्या है? प्रमाणित विचलन। तो 1 नंबर के लिए क्वेश्चन कैसा आता है कि म्यू और सिग्मा का संभावना घटत्व फलन बताइए। क्वेश्चन ऐसा आता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है क्या कि म्यू और सिग्मा का संभावना घटत्व फलन बताइए। तो आपको क्या लिखना है? तो आपको लिखना है एफ ऑफ एक्स बराबर 1 में सिग्मा वर्गमूल में 2 पाई इंटू ई की -1/2 घात ब्रैकेट में x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट ई क्या है? तो ई है आपका अचलांक। ओके, तो ध्यान देना, क्वेश्चन क्या आएगा? म्यू और सिग्मा का संभावना घटत्व फलन बताइए। तो क्या है? तो एफ ऑफ एक्स बराबर 1 में सिग्मा वर्ग में 2 पाई इंटू ई की -1/2 घात ब्रैकेट में x माइनस म्यू बटे में सिग्मा का होल स्क्वायर। आपको फिर ऐसा आंसर लिखना है। तो आपको स्टार्टिंग में हार्ड लगेगा कि याद करना है, लेकिन आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि प्रमाणित प्रामाण्य वितरण का जो वक्र होता है वो वक्र संपूर्ण घंटाकार स्वरूप का होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रामाण्य वितरण का वक्र संपूर्ण घंटाकार स्वरूप का होता है। ओके स्टूडेंट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कि प्रामाण्य वितरण का वक्र संपूर्ण घंटाकार स्वरूप का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है? तो ये भी क्वेश्चन आपको 1 नंबर में या तो एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, अब और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? तो अगर आप चैप्टर नंबर 2 पढ़े होंगे तो चैप्टर नंबर 2 में प्राचल आते हैं। तो चैप्टर नंबर में 2 की बात कर रहा हूँ, द्विपद संभावना वितरण। ओके, तो ध्यान दो, द्विपद संभावना वितरण की अगर प्राचल बोले हो, द्विपद संभावना वितरण, तो द्विपद संभावना वितरण की अगर प्राचल बोल रहा है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? n और p। ये मैं आपको 2nd चैप्टर का बता रहा हूं। ओके, कि द्विपद संभावना वितरण के प्राचल क्या होते हैं? n और p। अब चैप्टर नंबर 3 की हम बात करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? प्रामाण्य वितरण। तो चैप्टर नंबर 3 में मतलब प्रामाण्य वितरण के प्राचल क्या होंगे स्टूडेंट? तो प्रामाण्य वितरण के आपके प्राचल होंगे म्यू और सिग्मा। क्या होंगे? म्यू और सिग्मा। ये आपको याद रखना है। मैंने 2nd चैप्टर का क्यों बताया? क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर 2nd चैप्टर में बोला द्विपद संभावना वितरण के प्राचल क्या है तो n और p, 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन आता है। और प्रामाण्य वितरण के प्राचल क्या होती है तो म्यू और सिग्मा, ये भी एक क्वेश्चन 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान दो स्टूडेंट,
जो मैंने आपको पहला ये बताया था सममाना घटतो फलन बताया था, तो यहाँ पर देखो पाई भी है और ई भी है। तो याद रखना स्टूडेंट, पाई की कीमत क्या होती है, तो 3.1416 ये पाई की कीमत है। ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि पाई की कीमत निम्नानुसार क्या होगी। तो आपके पास 4 ऑप्शन हो गए, आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, 3.1416। देखो आप 10th में पढ़ते थे ना, तो आप 3.14 ही लेते थे, या तो 22/7 लेते थे, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, 3.1416। फिर यहाँ ई क्या होता है, अचलांक मैंने आपको कहा था, तो ई की वैल्यू क्या होती है, तो 2.7183। ये आपकी ई की वैल्यू कितनी है, 2.7183। ये भी आपको याद रखना है। तो बोलो आपके ना कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गए। तो पहले तो म्यू और सिग्मा का संभावना घटतो फलन क्या है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर 1/सिग्मा वर्गमूल में 2 पाई इंटू ई की -1/2 ब्रैकेट में एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, जिसमें पाई की कीमत कितना है 3.1416 और सिग्मा की कीमत की ई की कीमत कितनी है, तो 2.7183। वो समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन क्या बना कि प्रामाण्य वितरण का वक्र संपूर्ण घंटाकार स्वरूप का होता है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन ये भी। फिर और एक क्वेश्चन क्या बना आपका, ये सेकंड चैप्टर का है, द्विपद समाना वितरण के प्राचल क्या होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर लिख दिया मैं प्राचल। तो प्राचल क्या होते हैं, एन और पी। और वैसे ही इस चैप्टर में मतलब चैप्टर नंबर 3 में प्रामाण्य वितरण के प्राचल क्या होते हैं, म्यू और सिग्मा। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, वो समझ में आ रहा है इतना। तो अब यहाँ पर आपको पूरे चैप्टर में जो सूत्र लगाना, एक सूत्र आता है प्रामाण्य वितरण का, तो क्या आता है, z बराबर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। देखो यहाँ आ गया ना, तो ये सूत्र आपको पूरे चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसी के लिहाज से आपके एग्जाम्पल सॉल्व होंगे। क्या है, z बराबर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। क्लियर हो गया। तो आपको इतना याद रखना है। अगर आपको इतना याद हो जाएगा तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब हम चैप्टर मतलब थर्ड चैप्टर का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपका क्या है कि एक प्रामाण्य वितरण का माध्य 10 और प्रमाप विचलन 2 है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था माध्य क्या होता है, आपका म्यू होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो आंसर में, तो आंसर में क्या, म्यू बराबर कितना है, 10। ओके, माध्य बोला है। फिर बोला है प्रमाप विचलन। मैंने आपको कहा था अभी प्रमाप विचलन क्या होता है, आपका सिग्मा होता है। तो सिग्मा कितना दिया है आपको स्टूडेंट, 2 दिया है। ओके, तो पहले लाइन में से मुझे क्या मिला, तो म्यू और सिग्मा मिला। अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। तो उसने ना 2 क्वेश्चन पूछे आपको। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, प्रामाण्य चल x का मूल्य 10 और 12 के बीच हो, उसकी संभावना ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन आपका ये। तो जैसे है ना वैसे लिख दो। देखो 1 नंबर करके हम क्या लिखेंगे, प्रामाण्य चल x का मूल्य 10 और 12 के बीच होने की संभावना। ओके, हमें ये संभावना सॉल्व करनी है। अभी स्टूडेंट आपको लिखना कैसे, ध्यान दो, इसको संभावना के स्टाइल में लिखना कैसे है। तो देखो संभावना मतलब पता है आपका सिंबल क्या आता है, पी आता है, प्रोबेबिलिटी। तो पी बराबर देखो क्या बोला है, 10 और 12 के बीच में। तो क्या होगा, 10 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। ओके, x मतलब क्या था, x इसको मूल्य कहते हैं, इसका मूल्य। ओके, इसलिए यहाँ बीच में x आया। तो 10 और 12 के बीच में देखो जो बोला मैंने वही लिखा है। देखो प्रामाण्य चल x का मूल्य 10 और 12 के बीच में हो। देखो x 10 और 12 के बीच में आया ना, तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ध्यान दो स्टूडेंट, अच्छे से ध्यान देना। पहला जो क्वेश्चन आपको हार्ड जाएगा, लेकिन जैसे सेकेंड थर्ड हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको इजी हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना अच्छे से क्या कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर बराबर करके मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो पहले 10 है, मैंने आपको समझाया था कि इस चैप्टर में सूत्र क्या है आपका, तो मैं आपको लिखवाया था ना, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये आपका सूत्र है। ओके, तो अभी देखो x मतलब क्या, मैंने आपको कहा था ये क्या है, x है। तो x क्या है आपका 10, तो p ऑफ 10 माइनस सूत्र में क्या है म्यू, म्यू जैसा है ना वैसा ही रहने दो। फिर बटे में क्या है स्टूडेंट, सिग्मा, तो मैंने सिग्मा लिखा, लेस देन इक्वल टू। अब देखो x की जगह पर आपको क्या रखना है, सूत्र रखना है। कौन सा सूत्र, तो यही सूत्र रखना है। तो देखो x
माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल टू, अभी कितना है 12, तो आपका x कितना हो गया 12 हो गया, तो 12 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। बोलो समझ में आया ना। देखो मैंने कैसे लिखा, पहले मैंने 10 का लिखा, 10 के x, तो देखो x मतलब 10 है क्या, 10 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इसका हो गया। अब लेस देन इक्वल टू, देखो लेस देन इक्वल टू आया, अभी क्या है x, तो x की जगह पर क्या आएगा सूत्र आएगा, तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा मैंने सूत्र लिखा, फिर लेस देन इक्वल, फिर से देखो लेस देन इक्वल आया, अभी कितना है 12, तो 12 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होगा। बोलो समझ में आया कैसे लिखा हमने। अब देखो स्टूडेंट आपको म्यू और सिग्मा की कीमत पता है, तो अभी सूत्र में हम म्यू और सिग्मा की कीमत रख देंगे। तो ध्यान दो यहाँ पर P ऑफ 10 माइनस म्यू कितना है, तो म्यू आपका देखो क्या लिखा था हमने, देखो म्यू बराबर 10 लिखा था, तो 10 माइनस 10 बटे में कितने हैं सिग्मा 2 लेस देन इक्वल टू। अब देखो ये सूत्र किसका था, z का मैंने लिखवाया था ना, तो इसकी जगह आप क्या लिखना है z। देखो पहले हमने क्या किया, x की जगह सूत्र लिखा, अब सूत्र की जगह क्या लिखना है z लिखना है। क्लियर हो गया आपको। लेस देन इक्वल टू 12 माइनस म्यू कितना है 10 बटे में सिग्मा कितना है, तो सिग्मा आपका 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो P ऑफ, अभी देखो 10 में से 10 गए 0, 0 बटे में 2 कितने आते हैं, तो 0 ही आते हैं। लेस देन इक्वल टू z, लेस देन इक्वल टू, अभी देखो 12 में से 10 गए 2, 2 बटे में 2 कितने आएंगे 1 आएगा, तो यहाँ पर 1। तो आपको स्टूडेंट इस प्रकार से संभावना प्राप्त हुई है। अब देखो अब हम इसकी क्या बनाएंगे स्टूडेंट, आकृति बनाएंगे। अब देखो आकृति में क्या करना है आपको, ध्यान दो, यहाँ पर z बराबर 0 आता है, और स्टूडेंट यहाँ पर होता है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर होता है प्लस इन्फिनिटी, ये आपको याद रखना है। देखो आकृति में बीच में कौन आता है z बराबर 0, ये कौन सा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और ये आपका क्या हो गया प्लस इन्फिनिटी। अब ध्यान देना आपको क्या करना है, 0 से 1 के बीच में जाना है, तो देखो ये 0 की लाइन हो गई, और 1 क्या है आपका प्लस है ना, देखो ये प्लस साइड है, तो अंदाजे से ना यहाँ एक रेखा खींच लेना, तो ये कितना हो गया 1, 1 क्या हो गया आपका z1 हो गया, क्या हो गया z1, मतलब इसके बीच में हमें इसका क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो उसने बोला ना 0 और 1 के बीच में, तो देखो z बराबर 0, ए लाइन किसकी है 0 की, ए लाइन किसकी है 1 की, तो 0 और 1 के बीच में हम क्या करें ज्ञात करें, z बराबर कितना है हमारा 1 है, तो इसके बीच में हम ज्ञात करें। अब जो ज्ञात करें वो लिख दो, क्या कर रहे हैं हम, P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1, इसके बीच में। अब ना आपको लॉग टेबल का काम आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर क्या आया संभावना, P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1, मतलब क्या 1 का 0 में देखना है, अभी लॉग टेबल में देखना है। तो लॉग टेबल में देखो स्टूडेंट, यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो देखो लॉग टेबल में यहाँ पर देखो z की वैल्यू दी है, तो z की वैल्यू 1 कहाँ पर है, देखो तो यहाँ पर देखो, समझ में आ रहा है, आप है ना आपकी बुक में अच्छे से देखना आपको पता चलेगा। तो देखो यहाँ z देखो यहाँ 1 है, और यहाँ क्या दिखा है, देखो 1 का 0 में देखना है ना, तो ध्यान दो यहाँ पर देखो z 1 यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ 1 का, अभी देखो ये लाइन किसकी 0 की है, तो 1 का 0 में देखो 1 का 0 में कितना आया 34 13, तो उसको हम क्या कहें 0.34 13, क्योंकि देखो उसके पहले एक पॉइंट है, तो आपका आंसर कितना आया स्टूडेंट 0.34 13, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर 0.34 13। ओके, और ध्यान रखना ये आंसर कहाँ से आया आपका, तो कोष्टक पर से, तो यहाँ लिखेंगे हम के प्रामाण्य वितरण के कोष्टक पर से। समझ में आया, मतलब जो आपका आंसर बुक चेक कर रहा है ना, तो उसको पता चलेगा कि आप लोगों ने आंसर कहाँ से लाया, तो प्रामाण्य वितरण के कोष्टक पर से लाए। समझ में आया। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन आपका है क्या, प्रामाण्य चल x का मूल्य 8 और 10 के बीच में हो, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रामाण्य चल x का मूल्य क्या बोल रहा है, अभी 8 और 10 के बीच में हो, तो 8 और 10 के बीच में होने की संभावना। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से लिख दिया हमने। चलो अभी उसका फिर से उसकी संभावना निकालेंगे, तो क्या होगा, पहले p आएगा, p 8 और 10 ना, तो 8 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10 होगा। देखो यहाँ पे ऐसे क्या ना 10 और 12 था, तो 10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, यहाँ 8 और 10 है, तो 8 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, p ऑफ
अभी सूत्र आपको होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो x कितना है 8, तो 8 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल टू x की जगह सूत्र आएगा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल टू अभी 10 है तो 10 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। बोलो समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब ध्यान देना स्टूडेंट, म्यू और सिग्मा की कीमत हमें पता है, अभी और रख दो, तो 8 माइनस म्यू कितना है यहाँ पर 10 अपॉन सिग्मा कितना है 2 लेस देन इक्वल टू अभी इसकी जगह क्या आएगा z लेस देन इक्वल टू यहाँ पर 10 माइनस म्यू कितना है 10 अपॉन सिग्मा कितना है 2। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 8 में से 10 गए माइनस 2 बटे में 2 तो -1 लेस देन इक्वल टू अब इसकी जगह जो z है वही रहेगा यहाँ पर इक्वल टू 10 में से 10 गए 0 बटे में 2 कितने आएंगे 0 आएंगे। मतलब ये देखो आपको -1 से 0 की ओर जाना है, तो अब इसके हम क्या करेंगे आकृति बनाएंगे। तो ध्यान दो, यहाँ पर देखो स्टूडेंट z बराबर 0, ये माइनस इन्फिनिटी आपका और ये आपका प्लस इन्फिनिटी। अभी देखो आपका आंसर क्या आया है यहाँ पर -1 है ना, तो माइनस देखो इस साइड पर आता है, तो -1 लगभग समझो यहाँ आएगा, तो z1 बराबर -1 मतलब आपको इसके बीच का अंतर ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या करना है आपको p ऑफ -1 लेस देन इक्वल टू 0 -1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0 के बीच में ज्ञात करना है। अभी ध्यान दो स्टूडेंट, माइनस है, हमें माइनस से हमें प्लस चाहिए, तो उसको उल्टा कर दो, 0 आगे आएगा और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा p ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1। बोलो अभी आया ना, 1 का 0 में देखो, तो देखो यहाँ हमने 1 का 0 में देखा था, तो क्या आया था 34 13, तो यहाँ भी क्या आएगा 34 13, तो इसका मूल्य आपका क्या हो जाएगा 0.34 13। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और यहाँ पर भी लिख देना क्या कि प्रामाण्य वितरण के कोष्ठक पर से हमने ये रकम लाई है। तो इस तरीके से आज आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।